उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव हो रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर हम इस वक्त वार्ड 49 में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार 5 साल में कितनी तस्वीर यहाँ की बदली है और आखिरकार कितने विकास हो पाए हैं। और एक बार फिर निकाय चुनाव है, इस बार जनता क्या स्थानीय जो पार्षद है उनके साथ जाएगी या फिर बदलाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। उनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। शाहनवाजी, 5 साल का कार्यकाल रहा है, पिछले जो दौरान रहा, 1 साल प्रशासक रहे, निवर्तमान जो पार्षद थे वो रहे। क्या इस वार्ड की जो है समस्याएं रही हैं और कितना बदलाव हो पाया है? पूर्व पार्षद से जो है पूर्व पार्षद इलियास अंसारी से उन्होंने एक विजन रखा था 5 साल पहले जब इलेक्शन लड़ने गए थे। पूरे वार्ड से जनता के समस्याओं को एक बात रखी थी कि जो भी आपके बार मेरे को एक दफा इलेक्शन लड़ाया जाए। पूरे वार्ड की जनता ने उन्हें सहयोग करा और बहुत अच्छे मतों से जीत के आए। मगर उसके बाद उन्होंने जो उन्हें कार्यकाल कर में काम करना था लोगों का, उस काम से 49 नंबर वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं हुई और उसके बाद यह तय करा गया कि अब के जो इलेक्शन लड़ाएंगे वो अगर कांग्रेस दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट देगी और चिन्ह देगी तो नए व्यक्ति को इलेक्शन लड़ाएंगे। इसलिए उन्हें मना कर दिया गया था कि आप इस वार्ड से इलेक्शन ना लड़ें और नए व्यक्ति के लिए 5 साल पहले तय किया गया था। वो फिर भी जबरदस्ती अपनी मनमानी करने के बाद इलेक्शन के लिए टिकट मांगा, उन्हें टिकट भी दे दिया गया। उनके ऊपर बीजेपी ने आपत्ति लगाई, बीजेपी के पार्षद ने आपत्ति लगाई और उनका टिकट कैंसिल हो गया। मगर इससे पहले 49 नंबर वार्ड की जनसंख्या को आवाम को ने पहले ही तय कर लिया था कि आपका इलेक्शन नए व्यक्ति को लड़ाया जाएगा। पूरी वार्ड की आवाम ने एक निर्दलीय चुना है जिसका नाम है अब्दुल रहमान। भगत सिंह कॉलोनी 49 नंबर वार्ड से उसे खड़ा करा गया है सिलेंडर से और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कम से कम 3200-3500 वोट से हमारा व्यक्ति जीतने वाला है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी जीत को कामयाबी में बदलेगा। और जब ये बच्चा जीत के आएगा हमारा, इससे जितने जो काम उनसे नहीं हुए, मैंने पार्षद साहब के टाइम में ये जो हमारे सामने की पुलिया है ये मैंने अपने पैसों से बनवाई है। हमारी कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाई गई थी हमारी मस्जिद के पीछे, वो निजी मैंने अपने पैसों से बिछवाई थी। और हमारी गलियों में जो पाइप लाइन पड़ी, पाइप जो नाली के ऊपर पड़ता है, वो भी मैंने अपने पैसों से डलवाया था। तो पार्षद साहब से कहा कि उन्होंने कहा आपको भी ये पैसे मिल जाएंगे। आज तक मुझे कोई 1 रुपया नहीं मिला और नहीं मुझे चाहिए। ये आवाम का काम है, मैं लोगों के साथ समस्याओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और आवाम मुझे बहुत चाहती है और आवाम ने मेरा सहयोग दिया है और सहयोग कहा है कि जिस आदमी को आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह उसे जिता के निर्दलीय भेजेंगे और निर्दलीय रहेगा हमारा व्यक्ति। एक बार हम ये भी फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और मेरे ख्याल से हमने सुना है पूर्व पार्षद की तरफ से भी कि बीजेपी का आदमी यही है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये अब्दुल रहमान 49 नंबर वार्ड से कसम खा के कह सकता है कि निर्दलीय लड़ा है, निर्दलीय रहेगा। अगर इसको किसी भी काम की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने मेयर के वीरेंद्र पोखरियाल से ऊपर वाला उन्हें भी जिताए, वीरेंद्र पोखरियाल को। हमें उसके पंजे पे वोट देना है। मेयर के लिए पंजे को ही जिताने की पूरी कोशिश करी है हमने। इसलिए हमें हमारा मेयर जीतेगा तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, तो भाई साहब आपकी बात हो गई कि आप किसको जिताएंगे, क्या आपका आगे का रहने वाला है और आवाम क्या सोचती है, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में जो समस्याएं होती हैं वो कई बार जो है रिपोर्ट कार्ड जब आता है तो उस पर विचार किया जाता है। क्या सड़कें, पानी, नालियाँ, इन पर काम हुआ कि नहीं हुआ? भाई काम तो देखो उन्होंने करा मगर बहुत तकलीफ हुई, कोई काम इतना नहीं कर पाए जो संतुष्ट करना चाहिए था, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ। आप मेरे सामने की नाली देख लो और मोहल्ले की नाली देख लो। मैंने बताया ना आपको ये पुलिया बिल्कुल ख़राब थी, ये मैंने अपने निजी पैसों से बनवाई हुई है। बस्ती के सारे लोगों से मिलके ये मैंने पुलिया बनाई, आपके सामने से दिखाना उसको। और आज़ाद नगर में भी बहुत काम करा है हमने,
बताया ना पाइप की लाइन, तो सड़कों के लिए हमारी आवाम ने ये कह दिया था 5 साल के बाद फिर आओगे आप इलेक्शन लड़ने, हम तुम्हें वोट नहीं देने के, क्योंकि हमारे यहाँ की गलियों की सड़कें सही नहीं हुई थी उस टाइम पे। चलिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मूसा 5 साल का कार्यकाल रहा, पार्षद रहे आपकी, कितना काम हो पाया, बदला कुछ? नहीं, अभी तो कोई बदलाव नहीं आया। क्या क्या काम नहीं हो पाया? गलियों की सड़कें गलियों की सड़कें भी अभी टूटी फूटी है ना। हम्म, जो ये थोड़े बहुत काम हो जाएंगे, थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। अब देखो ये हमारे वार्ड से जरा अब्दुल रहमान, अब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने जैसे कैसे भी वोट दे के अपने इन्हें जिता के फिर इनसे ही काम करवाया करेंगे अपना जितना भी होगा। पिछले जो पार्षद थे उन पर काम ना करने का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं जनता लगा रही है, और इस बात बदलाव की कहीं ना कहीं जो बात है वो कहती नजर आ रही है। एक और भाई है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, 5 साल का कार्यकाल रहा और काम की बात हो रही है, इस बार फिर वही काम पर वोट जनता करती है, काम किया नहीं किया, आप कैसे देखते हैं? काम हुआ 49 में? कुछ नहीं। भाई जी हम उनसे कहते थे पार्षद जी से ये काम करा दो, तो ये कह देते हैं कि हमारी जो मेयर है वो हमारा विधायक नीति नहीं दे रहा, ये कह के टाल देते थे। बस मेयर हमारा नहीं है इस टाइम पे, तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें विधायक नीति नहीं मिल रही, तो हम कुछ करा नहीं सकते। हमारी गली में सीवर लाइन डली, उसमें हमने एक मैनहोल उठाने के लिए कहा था, मैंने खुद, वो वैसे ही दबा दिया, उस पर सड़क डलवा दी, मैनहोल नहीं उठाया, हमारे पाइप भी नहीं जुड़ा उसमें, इसलिए ऐसे ही डलवा के चले गए, बाद में करा दूंगा, आज तक नहीं कराया। क्या समस्या रही 5 साल की? कैसी ऐसी चीजें थी जो नहीं बदल पाई? बहुत चीज़ें हैं तो आपके सामने है, सड़कें खराब है, सब कुछ खराब है, नाली नहीं बनवाई हमारी गली में, क्या था नाली बनवाऊंगा, नाली नहीं बनवाई, हमने अपने पास से बनवाई नाली। बताओ और क्या है, कुछ नहीं कर रहे। और हमने अब्दुल रहमान जी को खड़ा करा है, इसीलिए खड़ा करा है लोगों की समस्या के लिए, और उन पर आरोप लगा रहे बी टीम है कि भाजपा का आदमी है। भाजपा का आदमी होता है वो भी दूसरा भी भाजपा का है, मैं था तो एक पार्टी को बिठा देते, क्यों लड़वा रहे दोनों को जब दोनों भाजपा के हैं? ये आरोप गलत लगा रहे हैं पार्षद जी, और उनका आदमी खुद कहते फिर रहे कि बीजेपी को सपोर्ट करो। जब भाजपा के दोनों कैंडिडेट है तो क्यों लड़वा रही भाजपा आपस में? हमने निर्दलीय खड़ा करा है, निर्दलीय रहेगा बंदा। बातचीत करने के लिए वो प्रत्याशी भी हमारे साथ मौजूद है जिनको लेकर जनता आवाज उठा रही है कि आखिरकार उनके साथ जाएंगे, उनका क्या मुद्दे रहने वाले हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी, बहुत जनता आपको कह रही है कि वोट करेंगे, बदलाव की स्थिति है, आखिरकार क्यों बन गई बदलाव की स्थिति? यहाँ पर मौजूदा वक्त में काम नहीं हुआ क्या? मौजूदा हालत में जो पिछले पूर्व पार्षद थे हमारे, उन्होंने ना तो रोड का काम किया है, ना ही नालियों का काम किया है, और ऊपर से एक ब्लेम और लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, आप जो है भाजपा की बी टीम हो, जबकि हम निर्दलीय है, निर्दलीय ही रहेंगे। बाकी जैसे नालियों का काम है, रोड का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, ये कुछ काम नहीं हुए हैं, इनसे लोग परेशान हो गए, इसलिए हमारे पास इसलिए मुझे निर्दलीय चुना गया है। अच्छा, आपने को निर्दलीय खड़ा किया गया है, आपके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, और आपका मानना है कि अगर जनता आपको मौका देती है तो आप उन मुद्दों पर काम करेंगे? मेरे पहला मुद्दा ये है, जो हमारे भगत सिंह कॉलोनी का पुश्ता है, उसे पुश्ते से ऊपर जाके ना, पुश्ते से पीछे पानी जाता है, भगत सिंह कॉलोनी में घरों में लोगों के पानी घुसता है। सबसे पहला काम हम पुश्ता बनाने का करेंगे, दूसरा काम सामुदायिक भवन बनाने का करेंगे, तीसरा काम जितने हमारी वार्ड में जितनी सड़क लाइट है सब ये पहले ही वो काम पूरा करेंगे, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। और लगभग ये जो कूड़ा है ना, यहाँ पे क्रॉसिंग पे कूड़ा उठाने का सबसे पहले काम ये भी करेंगे। तो जो कूड़ा करकट है उससे की समाधान की बात हो रही है, उसके साथ ही जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके के लिए काम करने की बात की जा रही है। अब देखना ये है कि आखिरकार सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है और जनता किसको चुनकर नगर निगम। जुनेद जी, कैसे देखते हैं 5 साल में कुछ हुआ काम कि नहीं हुआ? इधर तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, क्या क्या चीजें रह गई? बहुत समस्या, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म, नाले और रोड ये नाले वाले सही बनाती, सफाई होता ही नहीं। जब कहो तो जब आएंगे बस देख के चले जाएंगे, कुछ होता ही नहीं है। तो क्या बताएं आप आपसे, अब इसलिए हम अपना निर्दलीय अब्दुल रहमान को उनको लड़वा रहे हैं, अपना वो काम करेंगे वो। गए कभी आप पार्षद के पास कहने के लिए कि जो ये काम है, ये काम तो कम से कम करा दीजिए, सफाई करा दीजिए, कभी कहा नहीं उनको? आते हैं हम्म, आते हैं हम्म, लेकिन देख के चले गए फिर। एक बात ये मैं कहना चाहूँगा सर, ये हमारा यहाँ
कूड़ा घर बना रखा है मोहल्ले में, इतनी सड़ता है ये, 100 बार कह दिया ये हटवा दो, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद साहब से भी कहा कि मेरे अंडर में नहीं है, ये कूड़ा घर यहाँ है सामने देख लो, कितना मोहल्ला सड़ता है यहाँ पर, ये कूड़ा घर अभी तक नहीं हटा, लोग परेशान है इस कूड़े घर से, ये हटना चाहिए। सारी पब्लिक परेशान है इस कूड़े घर से, इतनी सड़ियाँ आती है, निकलना मुश्किल होता है यहाँ से, आप चाहे जाके देख लेना। तो बिल्कुल कुछ काम जो है वो नहीं हो पाए और उसी की वजह से जो लोग हैं उनके अंदर नाराजगी दिख रही है, इसलिए नए युवा को जो है वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ परिवर्तन होगा तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद अहमद है। अरशद जी, बात तो बदलाव की हो रही है, लेकिन 5 साल के कार्यकाल की बात तो होनी चाहिए ना। 5 साल में कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो रह गई? जी, अब ये जो हमारे अब्दुल रहमान भाई हैं, हम इन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए हैं। जैसे ही हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारा जो कूड़ा घर बना हुआ है, इसको हटवाने के लिए माननीय डीएम साहब समीन बंसल जी, ये अभी भी हैं, वर्तमान में डीएम है, जिलाधिकारी हैं महोदय देहरादून के, उन्होंने भी कहा था कि ये नगर निगम से के कूड़ा गाड़ियाँ ही उठाएंगी, जो अनुबंधित हैं, कंपनियाँ अनुबंधित हैं, वही गाड़ी उठाएगी कूड़ा, कोई कूड़ा नहीं डलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वार्ड में बहुत सा ही उतना बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट जितना करोड़ों रुपए लगा के प्रेमनगर में भी नहीं बना है, वो हमारे यहाँ वार्ड में इतना ज़्यादा कूड़ा डल रहा है। ये कुछ चंद मीटर दूर पे ही मैं आपको अगर कहूँगा कैमरामैन को दिखा दें तो मैं चल लूँगा आपके साथ। ये सबसे बड़ी समस्या हमारी वार्ड की यही हो गई है फिलहाल कि ये यहाँ से हटे। और ये जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन्होंने सबसे पहले अपनी डायरी में यही काम नोट किया है कि हम जिस दिन पार्षद बनेंगे कि इसको हटवाएंगे। उन्होंने ये हमसे वादा किया है, हमारे सारे कॉलोनी को लोगों को लेके भरोसे में लिया है कि ये आपकी समस्या दूर कराएंगे। और ये भी वादा किया है कि जितने भी नगर निगम के काम होंगे आपके वार्ड के 49 के, और जिनकी भी ये सहायता मदद कर सकते हैं वो करेंगे। अपने ही कार्यालय से पेंशन का मुद्दा हुआ, लोन का मुद्दा हुआ, और बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, लाइट हैं, खंबेलियाँ हैं, खड़ंजे हैं, नालियों पर जो बच गई हैं उन पे पटने डालने का काम है। चलिए, वो अब तो देखो जो वो जो कह हो रहे गया- हैं वो तो काम कर देंगे, वो तो वो बता रहे हैं कि क्या काम करेंगे, वो तो बताएंगे अपने आप। लेकिन नालियों में कितनी सफाई हो पाई, सड़कों का कितना बदलाव हुआ, इसको मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आप यहाँ के रहतवान हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं पर कितना काम हो पाया? कई सौ करोड़ रुपए की नगर निगम, कई सौ करोड़ रुपए माननीय मेयर जी पे गबन का आरोप है। पता नहीं कितने 12-15 पार्षद हैं, उन पे आरोप है कि उन्होंने रखे लोग, और उन पे चुनाव कोर्ट में भी गई थी, वो याचिका डाली थी कि ये चुनाव ना लड़े। हालांकि वो भी हैं, 2-3 आते हैं लोग, सफाई करके चले जाते हैं कि साफ हो गया। इतना उस हिसाब से, उस स्तर से साफ नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। नीट एंड क्लीन जैसे वादा करते हैं कि करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के, बीजेपी के पार्टी के मेयर साहब हो गए और उनके ही लोग हो गए, काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हो गए, जरा सा कुछ कह दो वो लड़ लेते हैं, उल्टा मुकदमा करवा देते हैं, लेकिन साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते। कोई सी भी गाड़ी आएगी उसमें हॉर्न नहीं बजेगा। बहुत सारी समस्याएं, अगर आप समस्याओं पर निदान करोगे मैं शाम तक बता दूंगा आपको, इतनी समस्या है। जो इस बार कंपनी है आती नहीं है, कई बार फ़ोन करो, मेरे पास कम से कम 7 नंबर है, सफाई कर्मचारी है, लाइट वाले हैं, और लोगों के भी हैं, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाते। कई बार गाड़ी में पंचर हो गया, कई चीज़ों का बहाना बना देते हैं, लोगों के यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ सड़ता रहता है। कई लोग अवैध वसूली करते हैं, 30 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये लेते हैं घरों से। बहुत सारी समस्याएं हैं जो नगर निगम मेयर स्तर से ही दूर हो सकती हैं। इसलिए मैं सबसे आपसे अपील भी करूंगा, माननीय वीरेंद्र पोखरियाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें सभी वोट दें। और एक हमारे यहाँ पे वार्ड 49 में अब्दुल रहमान साहब हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मैं लोगों से वोट को अपील करूंगा कि उन्हें वोट देके जिताएं, ताकि जिन्होंने वो हमसे वादे किए हैं वो पूरे कर सकें और जनता को यहाँ विकास की राह पे लेके जाएं। हमारे साथ धोखा ना हो। जो भरम फैला रहे हैं लोग, ये करेंगे वो करेंगे, उन सब पे बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान न दें, सारी अफवाहें हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनको अपना वोट दें और सपोर्ट करें, सभी से मैं यही निवेदन करूंगा। अच्छा, 1650 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्मार्ट सिटी के तहत मिला था। जी। मेयर को उसके तहत बहुत से मोहल्लों में काम करना था। आपको लगता है कि उतना काम हो पाया? गलियां तो वैसे ही टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं मिल पा रही हैं, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर अंधेरा रात में रहता है, जहाँ पर जो है लोगों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। आपको लगता है कि उनमें बदलाव हो? ये हमारा हरिद्वार से ये आईएसबीटी तक 72 NH 72 है मेरे ख्याल से, जो रोड आती है, इसका कई करोड़ रुपए की, तो ये जो ब्रिज बना है उसकी लाइट भी नहीं जल पाई, वो भी नगर निगम बिल ही पे नहीं कर पा रहा था। और ये आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अभी 1-2 महीने बाद ये सर्दी गुजरने के बाद बरसातें देखना आप, माजरी में, आईएसबीटी पे, ये सर्वे चौक पे सब लबालब हो जाता है, भर जाता है पानिया। इतने करोड़ रुपए लगा के भी अगर कंपनियां, जो अनुबंधित कंपनियां, वो काम नहीं कर पा रही हैं,
तो ये जनता का पैसा वेस्ट ही हो रहा है। जो टैक्स जा रहा है जनता से वो खराबी हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि अगर जब सरकार पैसा दे रही है, कंपनियों को पैसा दे रही है, वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे। कल भी मुकदमा हुआ है ठेकेदारों पे, वो सड़क खोद देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई एक्सीडेंट से गड्ढे में गिर जाता है, किसी के चोट लग जाती है, तो कंपनियां इन चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से इन कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को तत्परता दिखाते हुए इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, कार्रवाई की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, एक भाई साहब और पीछे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। तसीम जी, 5 साल रहे पीछे आपके पार्षद, उन्होंने कितना काम किया, कितना बदलाव हुआ इस वार्ड में? जितना उनसे हो सका काम उन्होंने काफ़ी कोशिश की है काम करने की। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी असल में ऊपर से जहाँ से उनका जो काम होना था बेचारों वो अकेले क्या कर पाते। जो उन्होंने करना था उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। आगे उनके ऊपर भी कुछ थे लोग जिन्होंने उनको काम नहीं आगे करने दिया। दूसरी बात ये है कि हमारे वार्ड के अंदर हमने आज तक ये देखा है कि यहाँ पे जब बरसात होती है तो यहाँ पे जो है स्विमिंग पूल बन जाता है, क्योंकि लोग बाग ऐसा होता है कि यहाँ पे चलने के लिए नहीं, टहलने के लिए आते हैं लोग बाग। और दूसरी क्या है समस्या इस वार्ड की खास तौर से समस्या ये है कि 2 शराब के ठेके बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे लेडीज़ को इतना परेशान किया जाता है कि हद से ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। यहाँ से देखिए आप, एक लेडीज़ को, एक लड़की को शाम को 6 बजे निकाल दीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक बाहर तक। अगर उस लड़की के पीछे 4 लड़के नहीं लगेंगे तो भाई साहब वो लड़की अपनी अगर अपने आप को बचाना होगा तो वो लड़की अपने आप को बचा के निकलेगी, कैसे निकलेगी ये बताइए आप। ये इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये किस चीज़ की? अब भाई हमारे वार्ड मेंबर की अगर जिम्मेदारी है, अगर हमारे वार्ड मेंबर ये काम नहीं देखेंगे या यहाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी बात, अब ये लगा लीजिए सड़कें देखिए, अभी आज ये 5 साल के बाद ये पाइपलाइन डल रही हैं, 5-6 साल के बाद जब उन्हें पता लगा, उन्होंने कहा हाँ जी अब इलेक्शन आ गए हैं और अब हमें वोट लेने हैं, तो हमने काम करना शुरू कर दिया। हमने दिखा दिया लोगों को कि ये काम कर रहे हैं। तो ये कोई काम थोड़ी है। काम करने वाला तो आदमी अलग ही होता है, काम करने वाला दिखाता नहीं है। काम करने वाला तो अलग पता लगता है कि हाँ यहाँ इसने वार्ड के अंदर ये काम किया। ऊपर जाके देखिए आप, ऊपर जाकर देखिए कितना क्लीन है वहाँ पे सब बच्चे पार्किंग जाते हैं, शाम को वॉक करने जाते हैं लोग। अब यहाँ क्या वॉक करेगा? यहाँ क्या गंदगी सूंघेगा आदमी यहाँ पे? ये बताओ आप। यहाँ पे तो और बीमार होगा, वॉक करने जाएगा तो आदमी क्या होगा? अब ये देखिए नालियों के अंदर इतना गंद भरा हुआ है इसके अंदर कि अगर आप साफ करने बैठ जाओगे तो पूरे 2 साल लग जाएंगे आपको साफ करने के लिए। कितने साल से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है सफाई के अंदर? भाई साहब सफाई तो जब होती है जब बरसात होती है। भाई साहब जब बरसात होती है यहाँ नाले बहते हैं, जब होती है सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे कि सफाई हो रही है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब बात आती है पेंशन की, आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो 2-3 शराब के ठेके यहाँ से लेके और पूरे वहाँ तक शाम के टाइम भाई साहब इतने लड़के रहते हैं, इतना कुछ होता है कि लड़कियों का निकलना मुश्किल है। किसी शरीफ घर की लड़की यहाँ से वहाँ तक वहाँ रोड तक नहीं जा सकती। अब बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो जिम्मेदारियों की बात है वो कहीं ना कहीं की जा रही है कि आखिरकार विकास के जो काम है वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां तक पार्षद की बात है तो पार्षद को भी सवालों के घेरे में यहाँ की जनता लेती नजर आई है। तो वही मेयर जो है उन पर भी जो है सवाल निशान खड़ा करती जनता नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी, नालियों की सफाई होनी चाहिए थी, सड़कें बननी चाहिए थी, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उन पर इतना विकास कार्य नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, और यही कारण है कि जो जनता है वो लगातार सवाल उठा रही है और इस बार बदलाव की स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। भाई साहब से बात कर लेते हैं जी। मैं एक बार ये आपको बताना चाह रहा था आपके चैनल से कि हमारे वार्ड में 49 नंबर वार्ड में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बी टीम में और काऊ विधायक ने निर्दलीय पार्षद को अपने उससे खड़ा करा है। हमारे क्षेत्र में 2 पार्षद, दो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक मेहताब है, एक अब्दुल रहमान है। मेहताब पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से है, और अब्दुल रहमान निर्दलीय है। जो ये आपके चैनल से मैं चाहता हूँ आप सबको बताएं कि अब्दुल रहमान को कौन ने खड़ा करा, ये भ्रम फैलाया जा रहा। मैं आपके चैनल से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर कौ विधायक ने उनको खड़ा करा है तो बिठा सकते थे, निर्विरोध उसको अपने यहाँ बगैर इलेक्शन के अपना पार्षद बना सकते थे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अब्दुल रहमान को बिठा सके। मैं आपके चैनल से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते तो बिठा के एक तरफा बिगर वोट के अपना पार्षद जिता सकते थे। बिल्कुल दावे के साथ ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा
और इसे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि जो एक भरम भी जो है वो चुनाव को लेकर के फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस पर जो है लोग जो है कुछ कहते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा मुन्ना। कैसे देखते हैं चुनाव आ गया, चुनाव में किसका लग रहा है जोर इस बार? भाई हमारे भाई साहब बात कर लेंगे, मेरे पास बात करनी नहीं आती है इसमें। अरे कुछ तो लगा होगा, काम वाम हुआ नहीं हुआ? नहीं, काम तो हो नहीं रहा, काम तो है ही नहीं है भाई इसमें रोड पे हमारे पास। काम है ही नहीं इसमें रोड पे हमारे, काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करते देखे हैं सुबह शाम तक। देखो क्या जा रहा है, देखो दुनिया भर का कबाड़ सबाड़ नाली बंद पड़ी रहती है भाई, काम नहीं होता है इसमें हमारे रोड पे। इस पे बरसात में कैसी स्थिति रहती है? बहुत बुरा है, इतने पानी में निकल के जाना पड़ता है हम लोग सारे जितने बस्ती के आदमी को। नली पुल भरी होती है। अभी कहानी पार्षद को की सफाई होनी चाहिए। बारिश के बाद जाओ, बात ही नहीं करते वो ना जी, बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एक बात होती है उसकी। अभी तक तो आता नहीं है, आया ही नहीं पार्षद परिवार, तो आता ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। बहुत कमाया आया, अभी तो क्या है उनकी भाई परेशानी हो रही है ना जी, हो जाएगा तो बरसात के बाद निकाल देंगे, बरसात के बाद ये बात है। चलिए एक बार मैं कैमरामैन से ये भी कहूंगा कि आखिरकार यहाँ की वास्तविक स्थिति से जो है तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार किस तरह की स्थिति है। देखिए कि जो कूड़ा करकट है वो कहीं कहीं जगह है जमा हुआ है, सड़कों पर भी इतनी खास सफाई नहीं है और यही कारण है कि जो जनता है वो सवाल खड़ा कर रही है। और सवाल यही है कि आखिरकार जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर निकाय चुनाव के अंदर वोट करने का काम जनता करती है, उस दौरान कहीं ना कहीं जनता को ये उम्मीद रहती है कि जो उनके पार्षद जीत कर आएंगे वो उनके समस्याओं पर खरा उतरेंगे, उनके समस्याओं का निदान करने के लिए नगर निगम में उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनका काम करने का काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब उनको उस पर काम होता नजर नहीं आता तो फिर निकाय चुनाव के दौरान बदलाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, चैनल न्यूज़, देहरादून।